राजौरी की ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुए दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड हलाक। लश्कर का दहशतगर्द अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द हाफिज सईद के बहुत करीबी था कताल। बर्फबारी और बारिशों की वजह से कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों के स्कूल कल तक रहेंगे बंद। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर कल तक स्कूल रहेंगे बंद। एक हफ्ते से बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से है मुनक़ता। गुलशन ग्राउंड जम्मू में रन फॉर फन जम्मू में मैराथन 2025 का इनेकाद। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्म्ड जम्मू कश्मीर पुलिस आनंद जैन ने जम्मू मैराथन 2025 को दिखाकर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर। आज से मौसम में बेहतरी की उम्मीद, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश। बारामुल्ला के पटन पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के बैनर तले स्पोर्ट्स पलहानन में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया इनेकाद। Presented by Patanjali Dant Kanti, truth based, complete oral health का सच। आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान से बड़ी खबर आई। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में मारा गया है। इसका नाम अबू कताल सिंधी है, जो लश्कर तैयबा के एक बड़े दहशतगर्द हाफिज सईद के बेहद करीबी था। इत्तलात के मुताबिक अबू कताल को गुज़िश्ता रात 8 बजे जिला जेहलम के दीनापुर इलाके में हलाक किया गया। राजौरी के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुए दहशतगर्दाना हमले का भी मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। राजौरी में दहशतगर्दों ने 7 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वहीं अबू कताल ने 9 जून 2024 रियासी में शिवखोड़ी मंदिर से वापस आने वाले यात्रियों की बस पर भी दहशतगर्दाना हमला किया था। अबू कताल एनआईए की लिस्ट में वांटेड दहशतगर्द था। तो आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था अबू कताल, जो कि कल मारा गया है नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से। पंजाब प्रोविंस के जेहलम जिले के दीनापुर इलाके में मौत के घाट उतार दिया गया। और जो दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये डांगरी हमले की वो तस्वीर है जब एक साथ 7 लोगों को दहशतगर्दाना हमला करते हुए शहरियों को मारा गया था। दहशतगर्दों ने डांगरी में तमाम इन लोगों को निशाना बनाते हुए 5 को पहले से गोलियों से भूना, फिर उसके बाद आईडी प्लांट की, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे, वो उनकी हलाकत हुई। आज बड़ी खबर ये मिल पा रही है पाकिस्तान से कि कल देर रात आतंकी अबू कताल, जिसने राजौरी के ढांगरी में और साथ ही साथ रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर जो हमला किया था, उसके कातिल को ढेर कर दिया गया। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह भी हाल ही में एक मुफ्ती मारा गया था, वो भी आतंकी था और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों की सटीक लोकेशन पाकिस्तानी आर्मी को देता था। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। इससे पहले भी बहुत सारे आतंकी, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद रियाज, शाहिद लतीफ़, परमजीत सिंह, सलीम रहमानी, अब्दुल सईद, ये सब ऐसे बहुत आतंकी मारे गए हैं। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो
शिवखोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी राजौरी पुंछ में काम करता था और वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो आप देख पा रहे थे कि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कि मारा अगर किसी ने भी है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत में तकरीबी कार्रवाइयां, दहशतगर्दाना गतिविधियां, ऐसे ये आतंकी जारी रखे हुए थे जिन्होंने 2 हमले हाल ही में 2023 और 2024 की बात हम कर रहे हैं, अबू कताल जिसमें मोस्ट वांटेड था और अब मार गिराया गया। तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल पीके सहगल साहब, रिटायर्ड हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे, राजौरी के डांगरी हमला मामला हो या फिर रियासी से वापस लौट रही बस, शिवखोड़ी मंदिर से वापस लौट रही यात्रियों की बस पर हमला मामला, इन दोनों मामले में मोस्ट वांटेड था अबू कताल जिसे पाकिस्तान में ही धर दबोचा गया है, मार गिराया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। बहुत ही खुशखबरी है। ये जेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारा गया है। जिस समय इसको मारा गया, इसको पाकिस्तान की आर्मी और एलईटी के दहशतगर्द इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके बावजूद इसके ऊपर कतलाना हमला हुआ और जिसमें ये ढेर हो गया। ये साफ तौर पर इशारा है दाऊद इब्राहिम को भी और हाफिज सईद को भी कि हो सकता है कि आपके अंदर जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हीं में से कोई मार रहा है। कौन मार रहा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों में 22 या 23 जो है आतंकवादी जो है हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे, उनको ढेर कर दिया गया है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और उनके अपने सिक्योरिटी एलिमेंट्स भी उनको बचा नहीं पा रहे। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि 2002 से लेके हिंदुस्तान के अंदर, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई कर रहा था। इसने 2 ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, एलईटी को, मोहम्मद को के नाम को बचाने के लिए, पीएएफएफ और एक द रेजिस्टेंस फोर्स, और वो ये कार्रवाइयां जो कर रहे। फिर ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रिक्रूट करता था, उनको ट्रेन करता था और हिंदुस्तान में दाखिल करता था। उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और ऑपरेशंस की सारी जिम्मेदारी इसी की थी। ऐसे आतंकवादी का ढेर होना बहुत ही खुशखबरी है हिंदुस्तान के लिए। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि जो ये 22-23 जो है, जो हिंदुस्तान के एनआईए के लिस्ट पर थे, इनको मारा है, आज तक पाकिस्तान उनको पकड़ भी नहीं पाया। तो वास्तव में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि इनके अपने ही सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं जो आईएसआई या जिन्होंने इनको ढेर किया है पैसा लेकर। किसने पैसा दिया, किसने पैसा दिया तो क्या लगता है कि इस पर जाना चाहिए हमें कि किसने मारा होगा, कौन मार रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान में हो रही है। खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब हैं, आपका भी स्वागत करते हैं खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ब्रिगेडियर साहब लौटेंगे पीके सहगल साहब आपके पास। विजय सागर साहब से सवाल ये कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी जिसने भारत में आतंकी गतिविधि की, कई लोगों की जान ली, चाहे रियासी हो, चाहे राजौरी का ढांगरी वाकया हो, वो याद आता है कि राजौरी की वो तस्वीरें जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें आईडी बम ब्लास्ट में उड़ा दिया जाता है, 5 को तो गोलियों से भून दिया जाता है। आज जब ये खबर मिली तो भारत के लिए जाहिर सी बात है खुशी की खबर है, जैसा कि पीके सहगल साहब कह रहे थे। तो क्या ये उस बात पर जाना चाहिए कि कौन मार रहा है, कौन नहीं मारा, लेकिन ये पाकिस्तान में कई महीनों से देखा जा रहा है कि एक एक करके बंदूक बरदार आते हैं और आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। तो क्या इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है या फिर सिर्फ ये कहें कि कौन मार रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कौन मर रहा है, कौन मारा जा रहा है, उस पर फोकस करना है? अबू कातिल का सवाल है, एक ड्रेडेड मास्टरमाइंड था इवन मुंबई 26/11 का। उसके बाद राजौरी में डांगरी, बट्टा दूरियां, कांडी, देसा, फिर उसके बाद रियासी का जो 9 जून का अटैक था, फॉरवर्डेड बाय द अटैक्स इन जम्मू के कठुआ रीजन में, छत्रगला रीजन में, बनी में। इसलिए इसका मारा जाना एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जस्टिस कन्वेड। परंतु अब उसको कौन मार रहा है, ये आप पिछले 1-2 साल में अगर देखें तो बहुत सारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अपने आप एलिमिनेट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि क्या रीजन है कि ये इनको कौन मार रहा है। तो इसमें 2-3 चीजें समझ में आती हैं कि हो सकता है कि ये जो
ये जो गुड टेररिस्ट है पाकिस्तान के, हाफिज सईद जैसे, जिनको वो टेररिस्ट कहते ही नहीं है, सोशल वर्कर कहते हैं, जिनको इवन सिविल पॉपुलेशन भी ज़कात के नाम पे उनको चंदा देती है, और ये बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। हो सकता है इनकी आपस में इंटर गैंग राइवलरी हो रही हो, और यही एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आईएसआई ने अब देखा कि भाई ये हमारे गुड टेररिस्ट थे, इनको हमने काफी काम में लाया, भारत के अगेंस्ट या दुनिया के दूसरे देशों के अगेंस्ट इनको इनसे काम करवाया, अब इनकी यूटिलिटी नहीं रह गई है, तो इनको एलिमिनेट कर दो। तो वो भी हो सकता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसने किया किसने नहीं किया, तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ एक चीज और भी आती है, एज यूजुअल पाकिस्तान ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दे दी है कि ये जो किलिंग है ये भारत की रॉ ने करवाई है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत की रॉ ये काम करवाती है तो हमसे ज्यादा खुश आदमी और कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो विडंबना ये है कि कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले रादर, एक हमारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने आते ही रॉ को डिसबैंड कर दिया जी। अब देखिए, रॉ को दोबारा से रेज करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है या किसी और ने किया है, तो ये नहीं कि आपने पैसा फेंका तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार होगी। अपने जो लिंक्स होते हैं, इनके जो सोर्सेज होते हैं, उनको कल्टीवेट करने में 20-20 साल लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये रॉ के पास इतनी पावर आई है या इतनी ताकत आई है। हालांकि रॉ को बलोचिस्तान में भी बोला जाता है, जादव को भी बोला जा रहा था कि ये रॉ का एजेंट था, और ये हुआ है। और अगर रॉ के द्वारा हुआ है तो हम बहुत खुश हैं। ऐसे एक टेररिस्ट को, जो उसको एक बिफिटिंग एंड मिलना चाहिए था, वो मिल गया है। लेकिन ये तो है कि लश्कर को सबसे बड़ा झटका मिला है कि राइट हैंड हाफिज सईद का माना जाता था। पीके सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो आतंकी गतिविधियां हैं, क्या वो अब दूसरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि जब भी हम देखते हैं पीके सहगल साहब कि अगर एक मारा जाता है तो दूसरों को खड़ा करने की कोशिश होती है। एक कहावत है, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। जैसे एक आतंकी मारा गया, उसके बाद कई और आतंकी खड़े हो जाते हैं। ये बेसिकली जब तक एलईटी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, ये आतंकवादी गुट जो जिंदा हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और खड़े हो जाते हैं। मैं पिछले वक्ता से सहमत हूँ कि हो सकता है इंटरनल रिफ्ट हो सकता है इनको खुद ही इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई, इनको खत्म किया गया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है, पाकिस्तान को बड़ा क्या कहते हैं, एक फख्र है, जो दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में है। सब पहले मोसाद है, मोसाद के बाद में कहा जा रहा है CIA, KGB, फिर MI5, MI6 यूके का, उसके बाद ISI आता है। अगर ISI और पाकिस्तान की आर्मी कहती है या पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन कहती है कि हिंदुस्तान का रॉ कर रहा है, तो क्या बात है कि ISI इसके बावजूद कि दुनिया की टॉप एजेंसीज में वो पता नहीं लगा सकी, आज तक एक भी रॉ एजेंट को पकड़ नहीं सकी। ऐसे में पाकिस्तान की बातचीत कौन मानेगा? क्योंकि अगर हिंदुस्तान ये कर रहा है और पिछले 2-3 साल से इस माफी की कार्रवाई कर रहा है या करवा रहा है, तो क्यों नहीं ISI ने एक को भी पकड़ा? या ISI के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिव कि ISI वास्तव में उतनी काबिल नहीं है जितना कि करने की कोशिश कर रही है। तो वो तो इन्हें मानते ही नहीं ना, पीके सहगल साहब, आतंकी तो मानते ही नहीं है ना, तो सोशल एक्टिविस्ट इन्हें मानते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले धीमान साहब कह रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब ये मारा गया जलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस समय बड़े पैमाने पर इसको पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI और LET के जो बाकी आतंकवादी है, इसको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बावजूद शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में इसके ऊपर हमला हुआ। इसके ऊपर 7 से 15 गोलियां फायर की गई, ये और इसके साथ एक और आतंकी मारा गया। इसके बावजूद की तो इसको इतनी बड़े पैमाने पर प्रोटेक्ट किया गया था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इनके आतंकियों के दिन जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, और अगला टारगेट जो हो सकता है हाफिज सईद खुद होगा या दाऊद इब्राहिम होगा। उनको भी बड़ी जबरदस्त चिंता है कि उनकी यूटिलिटी भी पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुकी है। दुनिया का जबरदस्त प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रम्प का भी प्रेशर होगा कि इनको जस्टिस के सामने लाया जाए। इसलिए ये दर्शाने के लिए, क्योंकि इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान में जो स्थिति है इस वक्त, परिदृश्य की अगर बात करें तो कुछ ऐसी ही नजर आती है। कुछ दिनों पहले जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक मामले से जुड़ी हुई खबर आपको मिली, वो आपने देखा। और अभी आज खबर आई ब्रिगेडियर दीवान साहब कि कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग देने को लेकर जानकारी मिल पाई कि 3 लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो कि कुछ भारतीय सरहद से जुड़े हुए पुंछ LOC के पास भी लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना की तरफ से इन लॉन्चिंग पैड्स में जो मुजाहिदीन हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में?
सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो आपने जल साहब से पूछा था, जो पाकिस्तान की इंसर्जेंसी अबू कातिल के मरने के बाद वो कम नहीं होने वाली है। यहाँ 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है पैसा, दूसरी होती है मैन पावर और तीसरी होती है सपोर्ट। जहां तक आईएसआई का सवाल है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एक आदमी मर गया, दूसरा टेक ओवर कर लेगा। पैसों का जो सवाल है, जो पाकिस्तान का जो नार्को बजट है, वो पाकिस्तान की जीडीपी या पाकिस्तान के नेशनल बजट में नहीं आता है। वो सारा का सारा पैसा आ रहा है नारकोटिक्स की खेती जो होती है खैबर पख्तूनवा और उनके सटे हुए इलाके जो अफगानिस्तान के हैं, तो वहां से वो सारा का सारा पैसा आईएसआई कंट्रोल करती है। तीसरी, जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज के डीप स्टेट, जैसे यूएस डीप स्टेट है, यूएस एड है, वो उनकी सपोर्ट में आते हैं, जो ट्रंप साहब अभी उसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनके मर जाने से, एक आदमी के हलाक हो जाने से हमारी जो इंसर्जेंसी के लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात ये है, जैसे बोला कि शेल्फ लाइफ कम है, वो डेफिनेटली, चाहे अगर वो इंडिया में आते हैं तो भी उनकी कम है, और अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो भी कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि जो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है, उसको इसको कैसे जोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में वो एक अलग इंसर्जेंसी का चैप्टर है। पाकिस्तान में इस वक्त इंसर्जेंसी के 3 चैप्टर्स आप माने जा सकते हैं। एक गुड टेररिस्ट का, जो वो भारत के अगेंस्ट अनलीश करते हैं। एक बैड टेररिस्ट, जो टीटीपी, अलकायदा, आईएसकेपी वगैरह, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। और तीसरा जो है बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और उनके जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं, जिन्होंने अभी ये ट्रेन हाईजैक किया गया था। इसमें भी पाकिस्तान की आईएसआई ने या उनके मीडिया ने बोला गया कि देखिए सारे बंधकों को छुड़ा लिया गया है और सारे के सारे टेररिस्ट हलाक हो गए हैं। परंतु अब हमें पता लग रहा है कि 214 लोग मारे गए हैं जो बंधक थे। उसमें से 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स थे जो वो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। और जो फिगर्स टेररिस्ट की दी गई है वो भी करेक्ट नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि इन 2 चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे मैंने रॉ की बात करी कि उन्होंने रॉ डिसबैंड करा दी, पर वो भी कहते हैं कि रॉ बलोचिस्तान में एक्टिव है। बलोचिस्तान में शायद रॉ इतनी एक्टिव नहीं है, हालांकि उन्होंने उसको जाधव को अभी तक छोड़ा नहीं है, जिसको वो रॉ एजेंट बोलते हैं। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के लिए दोनों ही एक जैसे सिरदर्द है। और वो मेरे ख्याल में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पाकिस्तान की जो विघटन है वो होना निश्चित है, वो तय है। जी, क्योंकि हर तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खिसारे में है। पीके सहगल साहब, चाहे राजनीतिक तौर पर देखा जाए या फिर सोशो पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए या फिर समाजी तौर पर सिर्फ देखा जाए या फिर रक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए, कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या इस वक्त अबू कताल को जब ढेर किया गया तो पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर आकर कहना चाहिए कि हाँ ये आतंकी था, मारा गया है? तो काफी ज्यादा, खास करके एलईटी के अंदर काफी गम होगा। हाँ। क्योंकि हाफिज सईद का नेव्यू भी था और हाफिज सईद का बहुत करीबी था। तो जहाँ पे एलईटी का ताल्लुक है, उनका एक प्रिंसिपल डिसीजन मेकर था। बहुत बड़े पैमाने पर ये लोगों को रिक्रूट कर रहा था। रिक्रूट के बाद उनको ट्रेनिंग देता था और उनको हिंदुस्तान में दाखिल करता था। हिंदुस्तान के आसपास जो है उनके 3 लॉन्च पैड नहीं है, उनके कम 35 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप्स हैं और अनेकों लॉन्च पैड्स हैं। पाकिस्तान की दुर्दशा है कि हिंदुस्तान को मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस के माध्यम से हर लॉन्च पैड की और नहीं, अभी 3 लॉन्चिंग पैड्स की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज ही जानकारी मिली कि 3 और लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए हैं जिसमें वहां पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। देखो, जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, हिंदुस्तान को मॉडर्न सर्वेलेंस मीन्स के माध्यम से उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मालूम है और हिंदुस्तान जब चाहे उनको तबाह कर सकता है विदाउट इवन क्रॉसिंग द बॉर्डर। दैट इज द कैपेबिलिटी दैट वी हैव टुडे। लेकिन पाकिस्तान आए दिन कोशिश करता है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, जान का नुकसान करने के लिए, माल का नुकसान करने के लिए। ड्रोन्स के माध्यम से असला भेजता है, फेक करेंसी भेजता है, ड्रग्स भेजता है, वेपन्स भेजता है और आतंकवादियों को घुसपैठ करने की कोशिश करता है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस बात की कोशिश हो रही है, म्यांमार के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान केवल मॉरल सपोर्ट दे रहा है बलूचिस्तान को, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में बोला। इसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दी जाए। और अगर हम कुछ बड़े पैमाने पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, वास्तव में हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि वो न्यूक्लियर नेशन है और अगर उसके न्यूक्लियर हथियार किसी गलत हाथों में चले जाएं तो हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के लिए, खास करके अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसे में हम नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान जिस माफी की कार्रवाइयां कर रहा है, वास्तव में पाकिस्तान के टुकड़े होना तो लाजमी है। पीओके के लोग उसके खिलाफ है, पख्तूनख्वा के लोग उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है,
सिंध के लोग उसके खिलाफ है, केवल और केवल पंजाब प्रोविंस ही रह गई है। बिल्कुल। तो दिमान साहब, जैसे कि आप हम देखते हैं, तस्वीरें भी देखते हैं, पीके सहगल साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर कश्मीर की आवाम हो, उस साइड वाली वो खफा है पाकिस्तानी सरकार से। और तो क्या ये नहीं लगता आपको कि इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, मौत के घाट आतंकियों को उतारा जा रहा है, और पिछले दिनों यहाँ पर यह भी कोट करना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय राजदूत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा था, फटकार लगाई थी और कहा था कि आपकी जो मंशा है और जो सोच है वो कट्टरवादी है और जग जाहिर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को जब कोई आतंकी ढेर किया जाता है या मारा जाता है तो उसको ये देखना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ मोस्ट वांटेड था, मारा गया, क्योंकि वो खुद झेल रहे होते, लेकिन फिर भी इस तरह का स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आता है। देखो, पाकिस्तान की सोच तो एक किस्म से बड़ी दिमान है। साहब, सहगल साहब लौटूंगी आपके पास। हाँ, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक बहुत ही डिवाइडेड हालत में है। हाँ, मिलिट्री आईएसआई जो है वो एक अलग पावर सेंटर है और जो सिविल गवर्नमेंट है वो एक अलग पावर सेंटर है। और लोग कहते हैं ना, एवरी कंट्री हैज अ आर्मी, पर यहाँ पे देयर इज आर्मी व्हिच हैज अ कंट्री। अब उसमें सिचुएशन ये है कि कौन किसकी बात माने। अगर ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया जाए, भारत से एनिमोसिटी खत्म कर दी जाए, तो पाकिस्तानी आदमी का वजूद खत्म हो जाता था, परंतु उन्होंने उसके लिए टेररिज्म का इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। अब यही टेररिस्ट जो हैं उनको खुद बाइट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने टेररिस्ट तैयार किए पहले अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट, जो तालिबान तहरीक पाकिस्तान उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, और वैसे ही आईएसकेपी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो उनको ये काफी प्रॉब्लम है। बट अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आ जाना कि वो बोले कि नहीं जी हम दूध के धुले हैं, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। वो अब हर वर्ल्ड के फोरम पे जहां मौका मिलता है वहां इस इशू को उठाते हैं और भारत उसका रिबटल देता है। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि होल वर्ल्ड नोज व्हाट द ट्रूथ इज। जहां तक पाकिस्तान दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है, लेकिन पाकिस्तान, और ये भी मालूम है कि पाकिस्तान खुद ही ठगा जाता है, लेकिन फिर भी हालात सुधारने को तैयार पाकिस्तान नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, दिमान साहब जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया इस हवाले से देने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।